अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 है और आज का हमारा टॉपिक है क्रश कॉन्टकर मेथड। इसको के टी से भी डिनोट कर सकते हैं। सोल्यूशन है सॉल्व फॉर द ऑप्टिमम टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग के टी मेथड। मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स -5x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस आर इक्वल टू -3, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 ग्रेटर आर इक्वल टू 6। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर। फर्स्ट कंस्टेंट देखें, क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो कंस्टेंट दोनों ग्रेटर आर इक्वल टू की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये आपकी लेस आर इक्वल टू की फॉर्म में है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये देखें एज इट यहाँ पे आ गई, ग्रेटर आर इक्वल टू की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है और इसको G1 का नाम दे दिया है। इस तरह जो सेकंड है आपकी, इसको हम G2 का नाम दे देंगे। एज्यूम बोथ कंस्टेंट्स आर बाइंडिंग लाइक G1 is equal to 3 and G2 is equal to 6. We can see sign of Lagrange multiplier to see a good assumption. Write out the Lagrange multiplier equation as delta f of x is equal to minus summation I varies from 1 to n lambda I delta gi of x is equal to 0। यहाँ पे देखिए आपके पास G1 और G2 दो कंस्टेंट थी तो इसको G1 और G2 की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 1 डेल्टा 1 जी ऑफ एक्स हो जाएगा और दूसरी माइनस लैम्डा 2 डेल्टा G2 ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने ये डेरिवेटिव लेने हैं। यहाँ पे डेल्टा आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, मीन कि ये विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव होगा। तो ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x1 माइनस लैम्डा 1 पार्शियल G1 ओवर पार्शियल x1 माइनस लैम्डा 2 पार्शियल G2 ओवर पार्शियल x1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू x2 इनका डेरिवेटिव होगा और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू x3 भी डेरिवेटिव होगा। ये तीन इक्वेशन बन जाएंगी। अब देखें डेरिवेटिव लेते हैं हम इनके। पहली ये आपके पास इक्वेशन आ बनेगी 2x1 माइनस 5 लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। ये कैसे बनी है देखें, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2x1 आ जाएगा। इसी तरह इसका विद रिस्पेक्ट टू G1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू x1 G2 का लेंगे तो 2 आ जाएगा। देखें यहाँ पे पुट करवाएंगे हम, यहाँ पे पुट करवाया, इसका क्या आ गया था 5, इसका क्या आ गया था 2 और इसका क्या आ गया था 2x1, यानी कि 5 लैम्डा 1 यहाँ से 2 लैम्डा 2 आ जाएगा। यहाँ पे पार्शियल एफ और पार्शियल x1 ये आपके पास आ गया था 2x1। तो यहाँ पे देखें पहली इक्वेशन बनी थी 2x1 माइनस 5 लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2। ये 5 जो है G1 का डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू x1, ये 2 जो है ये G2 का डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू x1। अब विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, यानी कि 4 1 और -1। देखें जब इसका पार्शियल f ओवर पार्शियल x2 लेंगे तो यहाँ पे देखें 4x2 आ जाएगा। फर्स्ट पे देखें 4x2 मौजूद है। इसी तरह अब आपने G1 का विद रिस्पेक्ट टू x2 लेना है तो ये G1 विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो -1 आ जाएगा। G2 का विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे मौजूद है 1 और -1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू x3 लेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू x3 लेंगे फंक्शन का तो ये आपके पास 6x3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास 6x3 मौजूद है। फिर आपके पास G1 का वहाँ से 3 आ जाएगा, G2 का वहाँ से 2 आ जाएगा। देखें G1 का विद रिस्पेक्ट टू 3 लिया है तो आपके पास 3 आ गया, इधर से 2 आ गया। ये आपने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0। फिर आपने ये कंस्टेंट 1 और कंस्टेंट 2 को एज इट इज़ ऐसे लिख देना है। ये तीन इक्वेशंस जो हैं आपकी ये डेरिवेटिव लेने से आई हैं। फिर आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखना है, ये 5 इक्वेशंस हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका x1 का वेरिएबल आएगा स्टार्ट में, यहाँ पे x2 का वेरिएबल, यहाँ पे x3 के वेरिएबल, यहाँ पे लैम्डा 1, यहाँ पे लैम्डा 2 और यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा।
पहली इक्वेशन देखें, x1 का वेरिएबल 2 है, x2 और x3 0 है, लैम्डा 1 -5 है, लैम्डा 2 -2 है और सोल्यूशन इसका 0 है। इसी तरह सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आपने इसको एचिलॉन फॉर्म बनाना है। पहले आपने इसको 1 बनाया, फिर आपने इसको 1 बनाया, फिर आपने इसको 1 बनाया। इस स्टेप पे आपने यही किया है कि 1/2 R1, 1/4 R2, 1/6 R2। यहाँ पे देखिए 1 आ गया। नेक्स्ट टेबल में हमने क्या किया है, R4 में यहाँ पे 0 बनाया, यहाँ पे 0 बनाया, देखें ये 2 ऑपरेशन लगाए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टेबल में हमने क्या किया है, नेक्स्ट टेबल में हमने यहाँ पे 0 बनाया है, यहाँ पे भी 0 बनाया, ये दोनों 0 हो गए। इसके बाद इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ 0 बनाया, यहाँ 0 बनाया। इसके बाद हम इस टेबल पे आ गए। इस टेबल पे हमने यहाँ पे 1 बनाया है, 57/4 को यहाँ पे 1 बनाया है। नेक्स्ट टेबल में इसको 0 बना देंगे, ये 0 बन गया। देखें, या 1 इसके नीचे 0, ये 1 इसके नीचे 0, ये 1 इसके नीचे 0, ये 1, ये 0। बाकी सारे हमारे वेरिएबल ख़त्म हो गए। यहाँ पे देखें, ये एक डिजिट बच गया है और ये किस वाली रो में है, कॉलम में लैम्डा 2 वाली। यहाँ पे हमारा क्या था, लैम्डा 2 था। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे कि लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू दिस। ये देखें, दिस लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे 2.6 आ गई है। अब ये सेकंड लास्ट इक्वेशन से यहाँ पे देखें, यहाँ पे लैम्डा 1 था हमारे पास, लैम्डा 1, लैम्डा 2। देखिए यहाँ पे ये लैम्डा 1 इसका कोफिशिएंट 1 है, ये लैम्डा 2 का कोफिशिएंट है। यहाँ से देखें ये इक्वेशन बनेगी लैम्डा 1 प्लस 15/57 लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 4/9। लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करवाएंगे 2.6, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी -0.5। इसी तरह इस कंस्टेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे, ये x3 का कोफिशिएंट है, ये लैम्डा 1 का, ये लैम्डा 2 का इक्वल टू 0। देखिए x3 लैम्डा 1/2 लैम्डा 1 -1/3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। x3 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। इसी तरह इस कंस्टेंट से बनाएंगे हम इक्वेशन, ये x2 का कोफिशिएंट है, ये लैम्डा 1 का, ये लैम्डा 2 का, ये x2 लैम्डा 1 लैम्डा 2। इस यहाँ से आपने x2 की वैल्यू निकाली, ये आपके पास 0.775 आ गई। यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे, ये x1 का कोफिशिएंट है, ये लैम्डा 1 का, ये लैम्डा 2 का। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है x1 -5 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ये आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 x1 x2 x3 सारे वेरिएबल आ गए। Here lambda 1 is negative, which show G1 is not active point. Lambda 2 is positive, so G2 is active point. Lambda 1 नेगेटिव है, लैम्डा 1 जो है नेगेटिव है, तो फर्स्ट जो आपकी कांस्टेंट है G1 वो एक्टिव नहीं होगी। लैम्डा 2 पॉजिटिव है तो G2 एक्टिव होगी। फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन बोथ पॉइंट्स आर एक्टिव। ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए G1 भी G2 भी दोनों एक्टिव होने चाहिए। मीन के लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू जो है आपकी दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे एक नेगेटिव आ गई है, हैंस सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ नॉट ऑप्टिमल, तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। ये हमारा आज का मेथड था। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज सॉल्व फॉर ऑप्टिमम टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग KKT मेथड। नंबर 1 है मिनिमाइज f of x इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 4x3 स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x1 - 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, 2x1 - 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 12। सेकेंड है मिनिमाइज f of x इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 2x प्लस x2 स्क्वायर प्लस 60x1 सब्जेक्ट टू x1 - 80 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 -120 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये आपकी एक्सरसाइज होगी।